गरिमा के साथ जब घोषणा की थी, एतद्देश प्रसूतस्य शकाशादग्र जन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवः, कि हे मनुष्यों, अगर तुम सच्चरित्र की शिक्षा चाहते हो तो मेरे गुरुओं के चरणों में आकर के बैठो। जिस देश में विद्या के अध्ययन के लिए लोग आते थे, जिस देश के ऋषियों के चरणों में बैठ कर के अपने जीवन के उद्धार के लिए लोग तप करते थे, प्रयत्न करते थे, आज हमारी स्थिति कैसी हो गई है कि एक विदेशी बाहर से आया और उसने भारत माता से पूछा कि माँ, तेरी स्थिति क्या है। प्रतीकात्मक है, काल्पनिक रूप में समझने का प्रयत्न करना कि बात कितनी बड़ी है। जब पूछा उस विदेशी ने कि माँ तेरी स्थिति क्या है, तो माँ ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया और कहती है कि मेरे सर पर फंदे लटक रहे हैं, मेरे गले पर तलवार रखी हुई है। ओ विदेशी, मुझसे मेरा परिचय न पूछ, मैं वो माँ हूँ जिसके बेटे दर दर भटक रहे हैं। हमारी स्थिति ऐसी हो गई, जो पूरी दुनिया को एक ज्ञान का संदेश देते थे, व्यवहार का, आचर का संदेश देते थे। किसी भी समस्या पे दुनिया के लोग, विश्व भर के लोग जिस भारत के सामने मुख करके खड़े होते थे कि समाधान है तो यहाँ है, आज हमारी स्थिति क्यों हो गई। देखिए, आप जानते हैं प्रत्येक कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। कारण अच्छे होते हैं तो कार्य अच्छा होता है, और कारण बुरे होते हैं तो कार्य भी बुरा होता है। किसी भी देश के लिए सिर्फ जनसंख्या, भूमि या भूमि पर अधिकार होना इतना ही बहुत नहीं होता है। किसी भी देश की जो आत्मा होती है वह उसकी संस्कृति होती है। संस्कृति से ही देश बनते हैं, देश बिगड़ते हैं, देश छोटे भी होते हैं। और अगर आपको एक उदाहरण के रूप में समझाऊं तो आपके आसपास थोड़ी दूर पर ही शायद आपके एक क्षेत्र है मेवात, वहाँ आपकी संस्कृति नहीं है, इसलिए उस क्षेत्र को लोग मिनी पाकिस्तान बोलते हैं। और विदेशों में ऐसी बहुत जगह है जहाँ हमारी वेशभूषा है, हमारा संगीत है, हमारे कल्चर को लोग पसंद करते हैं, हमारी सभ्यता में रहना पसंद करते हैं, हमारी भाषा को पसंद करते हैं, हमारे टीवी सीरियल्स को पसंद करते हैं, हमारे महाभारत रामायण को पसंद करते हैं। तो हम उसको क्या बोलते हैं? मिनी इंडिया, छोटा सा भारत। तो संस्कृति किसी भी देश की आत्मा होती है, लेकिन महानुभावों, ये संस्कृति बनती कैसे है, इस संस्कृति के उदाहरण कौन होते हैं? देखिए, अगर आप जब भी भारत की संस्कृति के बारे में बात करेंगे तो दो नाम निकल करके अवश्य आते हैं, एक राम और एक कृष्ण। आज भी हमारे देश में, हमारे घरों में, हमारे परिवार में माताएं प्रार्थना करती हैं, पति हो तो राम कृष्ण जैसा हो, पुत्र हो तो राम कृष्ण जैसा हो, भाई हो तो राम कृष्ण जैसा हो। और इतना ही नहीं महानुभावों, देश की प्रजा भी कामना करती है कि राजा हो तो राम जैसा हो। किंतु आज हमने कहीं ना कहीं उनके चरित्र को बदनाम कर दिया, जो इस संस्कृति के प्रहरी हैं, जिनका जीवन वेदों का प्रयोग है, जिनके जीवन की गाथा सुनने के बाद लोग क्या है, प्रेरणा लेते हैं। आज हमने उनको बदनाम करना शुरू कर दिया। अभी कुछ समय पहले मैं एक वीडियो सुन रही थी, ये बात है शायद 30-31 मार्च के आसपास, एक वीडियो में सुन रही थी, मेरे पास फोन में भी है, आप सब लोगों ने भी शायद देखी हो। अभी तक हम सब सुनते थे कि कृष्ण रासलीला करते हैं, कृष्ण ये करते हैं, कृष्ण वो करते हैं, किंतु मैं उस वीडियो को देख रही थी, उसमें तो यह था कि राम जी भी रासलीला करते थे, और राम जी की रासलीला में बजरंग बली जी भी आते थे, और सुनाने वाले जो कथाकार थे बहुत बड़े, आप सब उनका नाम जानते हैं, बागेश्वर वाले, मुझे नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। तो हमने अपने महापुरुषों के चरित्र को बदनाम किया, इसलिए हम पिछड़ गए। आज हम इसका कारण अगर ढूंढें, हमने छोड़ा नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ के लोग जो हैं
वो कवियों के साथ जुड़ गए, उस संत के साथ नहीं जुड़े, उन महान आत्माओं के साथ नहीं जुड़े। कवियों से प्रेम था, कवियों ने जो लिख दिया हमने वो सुन लिया। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जो चरित्र है इतना पावन है। अगर मैं आपसे एक प्रश्न करूं कि आप सबको किसी को पता भी होगा कि सबसे पहले राम की कथा सुनाने वाले व्यक्ति कौन थे? हाँ जी, और कोई? देखिए, आपका उत्तर भी सही है, लेकिन क्योंकि मैंने कहा ना, यहाँ के लोगों का प्रेम तो कवियों से था, है ना। सर्वप्रथम महर्षि नारद ने महर्षि वाल्मीकि को राम के चरित्र को सुनाया था। और जब महर्षि वाल्मीकि ने उनसे पूछा था, क्या इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो गुणों से ओतप्रोत हो, जिसका व्यक्तित्व आदर्श हो, जिसका चरित्र उत्तम हो? और अनेक प्रकार की बातें जब पूछी थी तो वहां पर क्या है, महर्षि नारद ने महर्षि वाल्मीकि को राम के 17 गुणों की चर्चा करते हुए कहा था कि इस लोक में इस समय मुझे एक अयोध्या में दशरथ के घर पुत्र का जन्म हुआ है, वह इन इन गुणों से अभिप्रेत है। और वहाँ पर श्लोक भी बोलते हैं कि समुद्र इव गांभीर्ये धैर्येण हिममानिव आर्यः सर्वगुणोपेतः कौशल्यानंद वर्धनः। जो समुद्र के समान गंभीर है। और देखिए, वहां पर उनको एक शब्द से सम्मानित किया गया। क्या कहा गया? आर्य। आर्य कहा गया। और उनके 17 गुणों की चर्चा करते हुए जब उन्होंने उनको बताया, उसी समय कुछ समय बाद महर्षि वाल्मीकि जब जा रहे होते हैं और 2 कौंज के पक्षी होते हैं, एक शिकारी उनको मार देता है, तो उनके मुख से अनायास निकल जाता है एक श्लोक की मां निषाद प्रतिष्ठा त्वमगमः शाश्वती समाः यत् कौंचा मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। और जैसे ही उनके मुख से अनुष्टुप छंद में यह श्लोक निकलता है तो वो कहते हैं, जब मैं श्लोकों की रचना कर सकता हूँ तो क्यों ना मैं उदात्त चरित्र राम के विषय में लिखूं। और जानकारी प्राप्त करते हैं और सत्य कथन के द्वारा वाल्मीकि रामायण को लिखते हैं। अगर राम के विषय में कोई प्रमाण है, आदि है, कोई आदि कवि है, तो वे कौन है? बोलिए, महर्षि वाल्मीकि। अगर राम के चरित्र को पढ़ना है तो हमें कहाँ पे पढ़ना पड़ेगा? वाल्मीकि रामायण में पढ़ना पड़ेगा। आज इस प्रकार की जो कथाएं आ रही हैं कि राम रास लीला करते थे, अरे उनको तो महर्षि दयानंद ने मर्यादा पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम थे, यह कह करके सम्मानित किया। लेकिन आज हम किस प्रकार की चर्चा करें? देखिए, हमारे देश में ना बहुत सारी रामायण प्रचलित है। बहुत, एक राधे श्याम रामायण है, एक ये आपकी रामचरितमानस है, एक उधर चलती है कंबल रामायण है। बहुत प्रकार की रामायण प्रचलित है। और हमारे देश की भाषाओं में नहीं, अपितु विश्व की अनेक भाषाओं में क्या है, रामायण जो है वो लिखी गई है। क्योंकि मैथिली शरण गुप्त जी ने बड़ा सुंदर कहा ना कि राम तुम्हारा चरित्र स्वयं काव्य है, कोई कवि बन जाए कैसे असंभाव्य है। कि मतलब कोई सहज ही कवि बन जाता है जिसके चरित्र को पढ़ करके वह राम है। तो इतनी भाषाओं में रामायण लिखी गई, किंतु आप रामचरितमानस को भी देखेंगे तो वहां पर भी तुलसीदास जी ने थोड़ा सा कवि का नाम तो लिया है वाल्मीकि का, लेकिन संकेत मात्र से लिया है, ऐसे बताया नहीं है। अगर आप राम के चरित्र को पढ़ना चाहते हैं, उनके जीवन को देखना चाहते हैं, उनके राज्य का वर्णन चाहते हैं, तो आपको महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण पढ़नी चाहिए। और देखिए, मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ, आप बताइए, राम का जीवन प्रयोग है या सिद्धांत है? क्या है राम का जीवन? सिद्धांत है। राम का जीवन तो प्रयोग है। वेद के उन मंत्रों का प्रयोग है राम का जीवन तो, जिन मंत्रों में कहा गया अनुव्रतः पितुः पुत्र मात्रा भवतु सम्मनः। अनुव्रतः पितुः पुत्र, पिता के अनुव्रती हो पुत्र। जिस राम को राज्याभिषेक होने वाला था, जिस राम को सुबह राज्याभिषेक होने वाला है,
और पता चलता है कि मुझे तो 14 वर्ष के लिए वन जाना है। महर्षि वाल्मीकि वहाँ कवि जो है वो लिखते हैं, कैसी स्थिति है राम की। आहुतस्याभिषेकाय विसृष्टस्य वनाय च। आहुतस्य बुलाया गया था अभिषेक के लिए जिसको, और विसृष्टस्य वनाय च, और वन में भेजा जा रहा है। न मया लक्षितस्तस्य, न मया मेरे द्वारा नहीं देखा गया। स्वल्पप्यकारो विभ्रमः, उनके मुख पर एक भी किसी भी प्रकार का दुख, पसीना या किसी भी प्रकार का संदेह नहीं देखा गया। जिस राम को राज्याभिषेक की तैयारी हो रही थी, पूरे नगर में राज्याभिषेक की बातें चल रही थी, और उस राम को अचानक से कह दिया जाता है कि आपको तो क्या है, वन में जाना है। संपूर्ण राज्य को अपने पिता के अनुव्रती बन जाते हैं, क्योंकि पिता ने माता कैकेयी को 2 वचन दे रखे थे। उनके अनुव्रती बन करके बिना किसी उसके राज्य को ठोकर मार करके वन में चले जाते हैं। राम का जीवन प्रयोग है वेदों के सिद्धांत का। वेद में आता है माँ भ्राता भ्रातरम दीक्षण। जब उनसे मिलने भरत आ रहे हैं और लक्ष्मण चढ़कर देखता है कि भाई कुछ शोर हो रहा है, मैं देखता हूँ क्या चल रहा है। और जब चढ़ करके देखते हैं तो वो पूछते हैं कौन आ रहा है, तो इस प्रकार कहते हैं भरत आ रहा है, मैं देख लूंगा। तो राम कहते हैं नहीं, भाई है मेरा, द्वेष नहीं करना है। मतलब भाई से भाई द्वेष न करे, इस प्रकार का वेदों के संदेश के जीवन में प्रयोग है। माता सीता के साथ उनका संबंध देखिए, उनकी मर्यादा देखिए, उनका प्रेम देखिए, त्याग देखिए कितना है। और आज हम कामना तो करते हैं कि राम बन जाए, राम हमारे घर में भी राम जैसा हो, लेकिन आप सोचिए क्या इतनी कठिन परीक्षा आज का कोई राम निभा लेगा? अरे थोड़ा सा भी, इतना सा भी टुकड़ा अगर जमीन का 2 भाइयों में कम हो जाता है तो भी कितना विवाद होता है। और राम ने तो अपने भाई भरत के लिए संपूर्ण राज्य को ठोकर मार करके चल दिए। तो हमें, मेरा निवेदन आपसे यही था कि आपको मूल रामायण को पढ़ना चाहिए और राम के चरित्र को जानना चाहिए कि जो राम और कृष्ण हमारी संस्कृति के पहरी थे, हमारे आर्यत्व के नाम पर जिनका चरित्र का बखान किया जाता है, उस राम को हम इस प्रकार से बदनाम कर रहे हैं, इस प्रकार से उनके चरित्र के बारे में बातें कर रहे हैं। और ध्यान रखना, ये इतिहास सिद्ध सिद्धांत है कि जो भी पीढ़ी अपने पूर्वजों को बदनाम करती है, उनके गौरव और गरिमा को याद नहीं रखती है, वो आज नहीं तो कल क्या है, उसका समूल नाश हो जाता है। आप योगीराज श्री कृष्ण को देखिए, महर्षि कहते हैं वो तो आप तो पुरुष थे। आप तो पुरुष का अर्थ आप समझते हैं? आप कहते हैं, आपने सुना होगा ना कि बोल दिया और हो गया। तो वाणी जिनका अनुसरण करती है, उन्होंने आशीर्वाद दे दिया और वह चीज पूरी हो गई। ऐसे आप तो पुरुष थे योगीराज श्री कृष्ण जी। मेरा आपसे एक प्रश्न है, आप में से जैसे किसी के घर में व्यवसाय है, मानिए कपड़ों का है या किसी भी प्रकार की दुकान है, तो आपके यहाँ तो कुछ वस्तुएं ऐसे भी, ये जैसे हमारे आदरणीय यशस्वी प्रधान जी डॉक्टर जी बैठे हैं, कुछ दवाइयाँ तो ऐसे ही एक्सपायरी डेट हो जाती होंगी रखे रखे। अरे जो जिस कृष्ण को नंदन कहा गया, जिसके यहाँ 9 लाख गाय थी, आपको लगता है वो किसी के यहाँ मक्खन चुराते होंगे? आपने उनको माखन चोर, रण छोड़ कहा, और यहाँ तक कि बड़ी बड़ी एसी में पांडालों को सजाया जाता है और क्या कहा जाता है, मणिहारी का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। हम अपने इतिहास को पढ़ते ही नहीं। रण छोड़ तो एक विद्या थी जिसका प्रयोग राणा प्रताप ने भी किया, शिवाजी ने भी किया। रण छोड़ तो एक विद्या होती थी, हमने उनको माखन चोर बताया। मेरा आपसे एक प्रश्न है, मानिए मैं आपसे कहूं कि आपके दादाजी इस प्रकार के कुकृत्य करते थे, इस प्रकार के भ्रष्टाचार करते थे, व्यभिचार करते थे, आप क्या मेरा गला नहीं काट देंगे? जिंदगी में दोबारा जीवन में मेरा मुंह देखना भी पसंद नहीं करेंगे? तो महानुभावों, मेरा आपसे प्रश्न है, क्या राम और कृष्ण आपके पूर्वज नहीं थे?
क्या राम और कृष्ण आपके उस पूर्वजों की श्रेणी में नहीं आते हैं कि आप बैठ करके उनके चरित्र के बारे में इतनी गलत बातें सुनते हैं कि जिस श्री कृष्ण को योग की सिद्धियां प्राप्त थी, जब आप गीता का दूसरा अध्याय पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा, इतनी सिद्धियां जिनको प्राप्त थी, जो अर्जुन को कुरुक्षेत्र में इतना बड़ा ज्ञान दे रहे हैं मुक्ति का कि ये संसार के मोह माया से कैसे त्याग हो, उस कृष्ण को आपने माखन चोर, रासलीला, गोपियों के वस्त्र उठाने वाला बना दिया। किंतु कहीं ना कहीं ये प्रयत्न शुरू होता है। हमारे देश में भी मुगल काल में आप देखेंगे श्री कृष्ण के नाम पे कई पुराणे, हरिवंश पुराणे, शिव पुराणे, भागवत है, कहीं पर भी इन पुराणों में किसी स्त्री का या किसी राधा का चित्रण नहीं है, कहीं पर भी राधा का चित्रण नहीं है। मुगल काल में चूंकि उनके रसूल तो ऐसे थे कि उन्होंने 13 साल से लेके 43 साल के, और आप गूगल पे देखेंगे तो रजिस्टर्ड है, किसी महिला को उन्होंने इतने विवाह किए 12-13। तो उन्होंने एक योजना बनाई और हमारे महापुरुषों को बदनाम करने का प्रचार किया। और ये कहते हैं ना, जिनके लिए एक शब्द प्रयोग होता है, अगर आप ग्रामीण हैं तो समझ जाएंगे, भाड़े के टट्टू, जो लेखक होते हैं ऐसे, उनको खरीद के और एक पुस्तक लिखी गई ब्रह्मवैवर्त पुराण। हाँ, महाभारत में एक राधा का वहां पर एक आता है राधा नाम से, लेकिन वो जिन्होंने कर्ण का पालन किया था, सूतपुत्र जो कर्ण थे, जिनको उनकी जो माता है वहां पे उनका वर्णन आता है। लेकिन इस प्रकार के कृष्ण के साथ राधा का कोई वर्णन हमारे महाभारत में भी नहीं आता, क्योंकि महाभारत के लिए अगर कोई प्रामाणिक है तो महर्षि वेदव्यास है। कृष्ण के बारे में लिखने वाले तो सबसे पहले वही व्यक्ति हैं, उनको हमें प्रमाण मानना चाहिए। तो उस ब्रह्मवैवर्त पुराण में मैं आपको समझा भी नहीं सकती, क्योंकि मेरी भी एक अपनी मर्यादा है। इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग वहाँ पे कृष्ण के लिए किया गया और इतने संबंध वहाँ पर कृष्ण के लिए बताए गए। और अगर मैं आपको बताऊं तो वहाँ पर ये तक कहा गया कि जो राधा है वो कृष्ण को किसी उपजा नाम की महिला के साथ देखती है, और वहाँ पर श्लोक दिया है, निवर्त्यताम न भद्रम भविष्यति सुरेश्वरम, कि तुम मेरे सामने से निकल जाओ सुरेश्वर, अच्छा नहीं होगा। हे विरजाक्रांता, ऐसे ऐसे शब्द वहाँ पर प्रयोग किए गए हैं। अरे, जिन श्री कृष्ण का जीवन इतना पवित्र है कि विवाह के बाद भी 12 वर्ष ब्रह्मचर्य रहे वो, और उन्होंने प्रहलाद जैसे पुत्र को जन्म दिया कि जब कृष्ण अगर कभी दरबार में जाते थे तो जो सभासद थे, प्रजा थी, वो पहचान नहीं पाती थी और खड़ी नहीं होती थी, और कभी प्रहलाद जाते थे तो खड़ी हो जाती थी। तो जब लोगों ने प्रद्युम्न था, तो जब लोगों ने, प्रजा ने कहा कि महाराज आप कुछ पहचान में नहीं आते, तब उन्होंने क्या है, अपने यहाँ पे मोर पंख लगाना प्रयास किया। देखिए, थोड़ा सा बस समय बचा है, आप सुन लेंगे उसके बाद। देखिए, मैं आपको यह समझाना चाह रही हूँ, एक तरफ तो आप कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, कि जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म चारों तरफ फैलता है, तो धर्म की स्थापना के लिए और अधर्म के नाश के लिए कृष्ण का जन्म होता है। और एक तरफ आप कहते हैं कि कृष्ण रास लीलाएं करते थे, नहाती हुई गोपियों के वस्त्र चुराते थे। अब आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए, आप किस तरफ हैं। आप कृष्ण को उन महापुरुषों में मानते हैं जो धर्म का प्रचार करने और अधर्म का नाश करने इस धरा पर आए थे, या फिर आप उन महापुरुषों में मानते हैं कि वो यहाँ रास लीला करने आए थे, जिस प्रकार की आप सुनते हैं। और अभी अभी मैं कुछ समय पूर्व सुन रही थी कि ये मनिहारी शब्द कहाँ का है। आपको पता है कहाँ का है मनिहारी शब्द? हमारे देश में उस समय तो सोना इतना था कि कोई चूड़ी वगैरह तो पहनता ही नहीं था। कहाँ का ये मनिहारी शब्द? ये मनिहारी शब्द उर्दू का है।
मतलब कितनी हमारी संस्कृति के साथ छेड़छाड़ की गई, कितना हमारी संस्कृति को पतन की ओर लिया, मतलब लेके गए लोग, और हमारे इतिहास में इतनी मिलावट की गई और हम देखते रह गए। और आज भी हम बड़े बड़े मंच सजा करके उन्हीं कथाओं को सुनते हैं। और जिस राधा का कोई लेना देना श्री कृष्ण के जीवन से नहीं है, एकमात्र पत्नी उनकी रुक्मणी थी, और हम क्या है भागवत कथाओं में हाथ ऊपर उठा करके क्या बोलते हैं, राधे राधे, क्योंकि जो बाबा ने कह दिया वह सच है, जो उन्होंने कह दिया वह सच है। हम अपने शास्त्रों को नहीं उठाते, हम पढ़ते नहीं है। महानुभावों, ध्यान रखिएगा, आपके पहले जो पूर्वज थे उनके पास भी बहुत बल था, बहुत शस्त्र विद्याएं वो जानते थे, आपसे ज्यादा पराक्रमी थे, किंतु उनका नाश क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने अपने शास्त्र को पढ़ना छोड़ दिया। अपने शास्त्रों की ओर उन्होंने देखा ही नहीं, जिसने जो कह दिया सतनाम बाबा, बस यही सच है और इसी पे हमें चलना है। किंतु अगर हम अपने शास्त्रों को पढ़ते, तर्क करते, तो हमारे देश में पश्चिम बंगाल से इतने लोग भगा दिए गए। इतनी अभी मूवी आई, आपने सबने देखा ना उस फिल्म को, चलचित्र को, केरला स्टोरी, कश्मीर फाइल। क्यों? क्योंकि हमने अपनी संस्कृति को नहीं पढ़ा। हमारा प्रेम जो है वो सिर्फ उन कथाकारों या उन कुछ कवियों के साथ जुड़ गया, जो कहीं ना कहीं हमें असत्य का प्रचार करते रहे, असत्य के बारे में ही हमें बताते रहे। उन्होंने कभी भी राम और कृष्ण के, हमारे महापुरुष के उस चित्र को नहीं बताया, उस चरित्र को नहीं बताया जिसमें हम सब गौरव से कह सकें, अरे मेरा कृष्ण तो वो कृष्ण था। अच्छा, जिसे आप सुन रहे थे ना कि दाढ़ी दाढ़ी है, दाढ़ी झाड़ी नहीं है, लेकिन हम तो खुद ही उनको बदनाम करते। हमने तो स्वयं कहीं ना कहीं अपने मन में उस प्रतिमा को बिठा लिया है कि हमारा कृष्ण ऐसा था। महानुभावों, सिर्फ राम और कृष्ण की जय बोलने से राम और कृष्ण की जय नहीं होती। राम और कृष्ण के अनुसार चलने से राम और कृष्ण की जय होती है। जो राम और कृष्ण वेदों को पढ़ते थे, जिनका जीवन वेद का प्रयोग था। आइए, अगर आपको अपनी संस्कृति को बचाना है तो वेद की ओर अग्रसर हो, वेद को पढ़ें। और वेद में आपके लिए एक संबोधन आया कि यह भूमि मैंने आर्यों को दी है, और क्यों दी है? कृण्वन्तो विश्वमार्यम, संपूर्ण संसार को श्रेष्ठ बनाने के लिए दी है। लेकिन जब हम श्रेष्ठ खुद बनेंगे तभी तो हम बनाएंगे। अगर आपको सच में लगता है कि आप अपने महापुरुषों की रक्षा कर सकते हैं, तो एकमात्र मंच ऋषि का है, एकमात्र मंच आर्य समाज का है। अगर आप ऋषि और आर्य समाज के सन्मार्ग पर नहीं चले, इसकी दशा दिशा में नहीं चले, महर्षि दयानंद जिस प्रकार के अपनी संस्कृति के रक्षक बनकर आए थे, उनके मार्ग पर नहीं चले, तो आपको कोई और नहीं बचा सकता, और कोई नहीं बचा सकता। यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं, उनके पास तो 56 देश है, किसी के पास 143 देश है, आपके पास कुछ यहाँ बची कुची जगह है। अगर अपनी संस्कृति पर नहीं चलेंगे तो यहाँ से भी निकल जाएंगे और हिंद महासागर में गोते खाएंगे। आइए, अपनी संस्कृति से जुड़िए, अपने शास्त्रों को पढ़िए। ओम शम। धन्यवाद। अभी अभी आप आचार्य जी के सुंदर प्रवचनों से लाभान्वित हो रहे